रेगिस्तान, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद मीलों तक फैली सुनहरी रेत, है ना? और एक अजीब सी खामोशी, एक खालीपन। लेकिन क्या सच में रेगिस्तान इतने ही खाली होते हैं? चलिए, आज इसी धारणा को तोड़ते हैं। तो ये जो हमारी खोज है वो रेगिस्तान के दिल में छिपे एक काव्यात्मक विरोधाभास की है। किसी लेखक ने क्या खूब कहा है, रेगिस्तान प्रकृति के सबसे काव्यात्मक विरोधाभास हैं। मतलब ऊपर से तो ये एकदम वीरान, एकदम शांत दिखते हैं, पर असल में इनकी रेत के नीचे कहानियों, इतिहास और ना जाने कितने ही आश्चर्यों का पूरा खजाना छिपा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि खाली होने का असली मतलब क्या है? क्या कोई चीज बहुत बड़ी हो, विशाल हो, तो उसका मतलब यह है कि वो सूनी भी होगी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं मिलकर। तो हमारा ये सफर शुरू होगा उन रेगिस्तानों से जो दिखने में तो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन अपने अंदर कुछ हैरान कर देने वाले राज छिपाए हुए हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले कौन? जाहिर है सहारा। इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसे रेत का महासागर भी कहते हैं। और सच में जब सूरज उगता है तो इसके सुनहरे टीले किसी समंदर की लहरों की तरह चमक उठते हैं। सहारा का जो पैमाना है ना, वो ही दिमाग घुमा देता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये हर महीने लगभग आधा मील बढ़ रहा है। सोचिए, मतलब ये कोई थमी हुई जगह नहीं है। ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है जो लगातार बदल रही है, फैल रही है। अच्छा, अब सहारा से निकलकर सीधा चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, नामीब रेगिस्तान की ओर। एक ऐसी जगह जहां धरती का करोड़ों साल पुराना इतिहास जैसे पत्थरों पर लिखा हुआ है। 5.5 करोड़ साल। जी हां, 5.5 करोड़ साल पुराना ही ये रेगिस्तान। इसे पृथ्वी के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, इसने अपने अंदर धरती के कितने ही रहस्य समेट रखे होंगे। और इसकी खूबसूरती का तो क्या ही कहना, ये उम्र के साथ और निखरती जाती है। यहाँ के जो मशहूर लाल टीले हैं ना, वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, उनका रंग सोने से गहरा, एकदम सुर्ख लाल होता जाता है। ऐसा लगता है मानो समय खुद इस विशाल कैनवस पे अपनी चित्रकारी कर रहा हो। तो सुनहरी रेत की दुनिया से अब निकलते हैं और एक ऐसी जगह चलते हैं जो रेगिस्तान के बारे में हमारी सारी कल्पनाओं को ही बदल कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं मिस्र के सफ़ेद रेगिस्तान की। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम चांद पर आ गए हों। एक अजीब भूतिया सा नज़ारा। या हवा ने खड़िया की चट्टानों को कुछ इस तरह तराशा है कि वो अजीबो-गरीब आकृतियों में बदल गई हैं। और जब इन पर चांदनी पड़ती है ना, तो ये चांदी की तरह चमक उठती हैं। ये खालीपन नहीं, ये तो कुदरत की एक अद्भुत आर्ट गैलरी है। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो हमें इस दुनिया से ही परे ले जाएगा। ऐसा लगेगा मानो हम किसी दूसरे ग्रह पर ही कदम रख रहे हों। और इस दूसरे ग्रह की यात्रा का पहला पड़ाव है चिली का अटाकामा रेगिस्तान। ये अपनी चरम यानी एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए जाना जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह है। इतनी सूखी कि यहाँ के कुछ हिस्सों में तो दशकों से, मतलब दसियों सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। यहाँ का माहौल मंगल ग्रह से इतना मिलता जुलता है कि नासा अपने मार्स रोवर्स का टेस्ट भी यहीं करता है। सही में ये पृथ्वी पर मंगल का एक जीता जागता टुकड़ा है। और जब बात मंगल जैसे नज़ारों की हो ही रही है, तो जॉर्डन के वाडी रम को कैसे भूला जा सकता है? इससे तो हॉलीवुड का मंगल भी कहा जाता है। चंद्रमा की घाटी के नाम से भी मशहूर है ये जगह। यहाँ बलुआ पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें और लाल घाटियाँ इतनी गजब की हैं, इतनी दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं कि कई हॉलीवुड फिल्मों में इसे मंगल ग्रह की तरह दिखाया गया है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे रेगिस्तान हमारी कल्पना को एक नई उड़ान दे सकते हैं। चलिए, अब एलियन दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो समय के धुंध में कहीं छिपी हुई है। एक प्रागैतिहासिक दुनिया जहां हर कदम पर इतिहास दफन है। हम बात कर रहे हैं मंगोलिया और चीन के विशाल गोबी रेगिस्तान की। गोबी का मतलब सिर्फ रेत के टीले नहीं है। यहाँ तो दूर दूर तक फैले मैदान हैं और ऐसी चट्टानें हैं जो जीवाश्मों, मतलब फॉसिल्स से भरी पड़ी हैं। ये पुराने सिल्क रूट का भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर दुनिया में पहली बार डायनासोर के जीवाश्म वाले अंडे मिले थे। सोचिए, इस एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये रेगिस्तान तो असल में इतिहास का एक खजाना है। और अब एक ऐसा रेगिस्तान जो खालीपन वाली बात को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये साबित कर देगा कि रेगिस्तान भी जिंदगी से, लोगों से गुलजार हो सकते हैं।
ये है भारत और पाकिस्तान में फैला थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और ये एक ऐसा रेगिस्तान है जो रंगों, संस्कृति और जीवन से भरपूर है। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। यहाँ की हवा में ऊंट मेलों का शोर और लोक संगीत की धुनें घुली रहती हैं। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जिसकी नस नस में जिंदगी धड़कती है। ये इस बात का सबूत है कि एक सूखा माहौल भी एक जिंदा दिल संस्कृति को जन्म दे सकता है। तो इस पूरी अद्भुत यात्रा के बाद क्या हमें खाली शब्द को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है? हमने देखा कि रेगिस्तान सिर्फ रेत के ढेर नहीं होते, वे तो रेत के बढ़ते हुए महासागर हैं। वे पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के नज़ारे हैं। वे करोड़ों साल पुराने जीवन के पालने हैं। और तो और वे इंसानी संस्कृति के धड़कते हुए केंद्र हैं। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि अगर ये जगहें, जिन्हें हम खाली कहते हैं, इतने आश्चर्यों से भरी हैं, तो अपनी ही दुनिया में और क्या क्या है जिसे हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं? शायद हमें बस अपनी आंखें खोलकर थोड़ा और करीब से देखने की जरूरत है।